यस फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि गूगल जब हम किसी भी चीज़ को सर्च करते हैं तो गूगल के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो एक तो बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं हमारी क्यूरी के साथ, और सेकेंडली वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं हमारे क्यूरी से और बहुत ज़्यादा एथेंटिक होते हैं। उनके जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत एथेंटिक होते हैं। तो हमारे जो सर्च इंजन में जो कीवर्ड्स हमने सर्च किए थे, उसके बेस पे जो भी हमें इन्फॉर्मेशन गूगल सर्च इंजन ने प्रोवाइड की, वो एक तो रेलेवेंट थी हमारी क्यूरी के, प्लस वो जो उनकी रैंकिंग इस तरह से की गई है कि जो सबसे ज़्यादा एथेंटिक और सबसे ज़्यादा रिलेटेड थे, वो सबसे पहले हैं। जो जिसकी रेलेवेंसी कम होती जा रही है हमारी क्यूरी से और उनकी एथेंटिसिटी कम होती जा रही है, वो उतने ज़्यादा डाउन चले जाते हैं, उनके रिज़ल्ट उतने ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। सपोज़ आप कोई भी कीवर्ड को गूगल में जब सर्च करते हैं, तो जो रिज़ल्ट्स वहाँ पे आते हैं वो हज़ारों में होते हैं या लाखों में होते हैं बाज़ औक़ात। और मगर जो फर्स्ट पेज के ऊपर जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो मोस्ट एथेंटिक और मोस्ट रिलेटेड होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा करने के लिए गूगल जिस एल्गोरिथम को यूज़ करते हैं उसको पेज रैंक कहा जाता है, या पीआर के नाम से ये एल्गोरिथम यूज़ होता है। इस एल्गोरिथम को लैरी पेज नामी एक साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया था। ये एल्गोरिथम बेसिकली वोटिंग की एक स्ट्रेटजी यूज़ करता है। जिस तरह से अगर किसी भी बंदे ने फर्स्ट कोई डिजिटल कंटेंट पब्लिश किया है अपनी किसी वेबसाइट के ऊपर, या उसको किसी भी फॉर्म में, इवन वीडियो फॉर्म में भी अगर उसने पब्लिश किया है, तो होता ये है कि उससे रेलेवेंट या उस कंटेंट के स्पिरिट के अकॉर्डिंग या उस कंटेंट को रिलेट करते हुए या उसके सपोर्टिंग में जितने भी लोगों ने उसके बाद वो चीज़ पब्लिश की है अपनी अपनी वेबसाइट्स पे, उन सब का वोट उस एक फर्स्ट, जिसे नोवेल कंटेंट कहते हैं, या जो उसका मेन कंटेंट फर्स्ट का जो उसका इन्वेंटर था उसको मिल जाता है। यानी कि एक चीज़ आपने पब्लिश की और बाकी तमाम वेबसाइट्स ने या बाकी तमाम लोगों ने उसको साइट किया, तो वो जो साइट कर रहे हैं एक्चुअली वो एक किस्म का उस मेजर जो बेस कंटेंट था, डिजिटल कंटेंट था, उसको वो वोट कर रहे हैं। अगर इसकी समझ नहीं आई तो इसको बिल्कुल सिंपल तरीक़ों से मैं समझाऊँ तो ये ऐसी है जैसे कि हम कॉमन सिटीजन्स मिलके तो अपना कोई एमएनए या एमपीए को वोट देते हैं। अब वो एक जो एमएनए या एमपीए का जो एक वोट होता है वो हज़ारों या लाखों कॉमन सिटीजन के वोट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। या उसको मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो एमएनए या एमपीए का जो एक वोट की जो वेटेज है वो लाखों या करोड़ों सिटीजन के इक्वल होती है। बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी की तरह जब कोई कंटेंट, डिजिटल कंटेंट पब्लिश होता है और उसको आगे जितने भी लोग, जितनी भी वेबसाइट साइट करती हैं या अपने वेबसाइट में उसको सपोर्ट करती हैं या उस कंटेंट के अकॉर्डिंग या उसके रेलेवेंट वो चीज़ें पब्लिश करती हैं, उन सब का वोट भी उसी बेस या उसी पेरेंट कंटेंट को मिल रहा होता है। मिसाल के तौर पे WHO ने अगर कोई एक कंटेंट हेल्थ रिलेटेड पब्लिश किया और अगले ही मिनट में उसी कंटेंट के फेवर में या उसी कंटेंट के रेलेवेंट कंटेंट पाकिस्तान में या दुनिया में मुख्तलिफ हेल्थ केयर एजेंसीज़ ने, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स ने, न्यूज़ एजेंसीज़ ने पब्लिश किया, तो उन सब को जो गूगल है उसने वेट असाइन किया होता है, और उसका वेट जो उसका पेरेंट कंटेंट था जो कि इस केस के अंदर WHO है, WHO को उसका क्रेडिट मिलना शुरू हो जाता है और उसको उसकी ऑथेंटिसिटी मिलना शुरू हो जाती है। इसी तरह से WHO की जो कंटेंट है, क्योंकि उसके बाद बाकी तमाम लोगों ने उसकी फेवर में या उसकी सपोर्ट में पब्लिश किया है, तो उस तमाम जो उसकी वोटिंग है, उसका जो वेट है वो उस WHO को मिलेगा। और इस तरह से जो सबसे ज़्यादा एथेंटिक कंटेंट देखा जाएगा वो WHO को होगा। फिर WHO के बाद जिस बंदे ने या जिस वेबसाइट ने उसको पब्लिश किया है उसकी एथेंटिसिटी WHO से कम होगी मगर बाकी वेबसाइट से ज़्यादा होगी। इसी तरह उसके बाद जिन वेबसाइट ने उस कंटेंट की सपोर्ट में उससे रेलेवेंट कोई मटेरियल पब्लिश किया है, उसकी एथेंटिसिटी उनसे कम होती जाएगी।
अब यहाँ पर बात ये आती है कि सपोज़ अगर कोई डब्ल्यूएचओ के अगेंस्ट अगर कोई चीज़ मटेरियल पब्लिश करता है या उसकी पब्लिकेशंस को सपोर्ट नहीं करता, उसके अगेंस्ट या मिस इन्फॉर्मेशन को वो पब्लिश करता है अपने डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो उसका क्या होता है? उसका क्योंकि वो डिजिटल उसको सपोर्ट नहीं कर रहा और उसका वेट बहुत कम है। एक इंडिविजुअल या एक इंस्टीट्यूट का वेट कभी भी डब्ल्यूएचओ के वेट के बराबर नहीं होगा। तो वो ऑलरेडी सर्च इंजन के में बहुत पीछे उसके रिजल्ट्स चले जाएँगे, जो कि उसके एग्ज़िस्ट करने या ना करने के इक्वली हो जाता है। क्योंकि वो जो गूगल के जो रिजल्ट्स होते हैं वो करोड़ों में होते हैं और अगर ये जो कि मिस इन्फॉर्मेशन थी वो उसने पब्लिश कर भी दी, तो वो गूगल चूँकि उसका वेट बहुत कम है और उसकी सपोर्ट में कोई भी है, कोई मिस इन्फॉर्मेशन को कोई भी दूसरी अच्छी जो वेबसाइट है वो पब्लिश नहीं कर रही या उसको सपोर्ट नहीं कर रही, इसलिए ऑटोमेटिकली एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग या एल्गोरिथम ऑटोमेटिकली उस कंटेंट को, उस मिस इन्फॉर्मेशन वाले कंटेंट को सबसे कम लीस्ट वेट असाइन कर देता है, जिसकी वजह से वो सर्च इंजन में सबसे एंड में आता है। सपोज़ अगर आप किसी भी चीज़ की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको अगर कोई पब्लिश करता है और आप उसको सर्च करते हैं, इस केस में अगर हम कोविड की बात करते हैं, एक बंदे ने पब्लिश किया है कि कोविड जो है वो वायरस है ही नहीं या कोविड जो है वो छूने से या छींकने से नहीं फैलता है। अगर किसी बंदे ने ये पब्लिश कर भी दिया है, तो जब आप कोविड के रिलेटेड कोई भी चीज़ सर्च करेंगे सर्च इंजन के ऊपर, तो जो मिस इन्फॉर्मेशन वाला कंटेंट है ये पड़ा होगा कहीं 2 लाख पेजेस के बैक पे। 2 लाख पेजेस आपको सर्च, इस एक कंटेंट को सर्च करने के लिए आपको 2 लाख से ज़्यादा पेजेस या 3 लाख से ज़्यादा पेजेस को सर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत ही डिफ़िकल्ट एक टास्क है, जो कि जिस बंदे ने खुद ही पब्लिश किया होगा शायद उसको खुद ही ये कंटेंट अपनी वेबसाइट के सिवा गूगल के ऊपर जो है वो सर्च ना कर सके। इस तरह से हमेशा गूगल में जो इन्फॉर्मेशन होती है या जो रैंकिंग होती है वो हमेशा ऑथेंटिसिटी और रेलेवेंसी के हिसाब से इंडेक्स की होती है। इसीलिए सर्च इंजन में जब भी आप कोई चीज़ सर्च करते हैं तो जो सबसे टॉप की जो वेबसाइट होती है वो एक्चुअली सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होती है और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कर रही होती है आपकी क्वेरी के साथ। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाज़िर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।